डोडा विस्थापितों की गुहार नहीं सुन पा रहा प्रशासन। बच्चों के नाम राशन कार्डों में नहीं किए जा रहे दर्ज। विस्थापितों ने प्रदर्शन कर प्रशासन तक पहुंचाई आवाज। कठुआ के कंडी इलाकों में मौसम बना खलनायक। कंडी इलाकों के किसानों की गेहूं की फसल हुई बर्बाद। खेतों में बिछी फसल देखकर माथा पीट रहे किसान। सुरनकोट में खाद की किल्लत से गुस्साए किसान। साल भर की मेहनत पर पानी फिरने के बने आसार। प्रदर्शन कर प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिस तरह से आतंकवाद के दौर में डोडा से विस्थापन कर जम्मू पहुंचे लोगों की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। समय के साथ साथ परिवारों के बढ़ने के बावजूद कई डोडा विस्थापित परिवारों के बच्चों के नाम राशन कार्डों में दर्ज न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन विस्थापितों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर रिलीफ डिपार्टमेंट पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है और बच्चों के नाम राशन कार्डों में दर्ज न होने से इनके बच्चों पर क्या कुछ गुजर रही है, इस पर थोड़ी देर में जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, पर फिलहाल आप देखिए एक बार फिर डोडा विस्थापित जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं। एक बार फिर सड़कों पर उतरकर अपने हक मांग रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये बहुत बार मांग कर चुके हैं, पर अभी तक किसी ने गौर नहीं फरमाया। और इनके बच्चों के नाम राशन कार्डों में जिस तरह से दर्ज नहीं किए जा रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितनी परेशानियों का सामना जो हो रहा है। और विस्थापितों ने आज प्रदर्शन कर जिस तरह से प्रशासन को गुहार लगाई है, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की जो कोशिश की है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से आतंकवाद के दौर में डोडा से विस्थापन कर ये लोग जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचकर भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। हालांकि जहां इंतजामिया को साथ देना चाहिए था, वहां फिलहाल इनकी कोई भी गुहार सुनी नहीं जा रही है। और समय के साथ साथ जिस तरह से इनके परिवार भी बढ़ गए हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से इन विस्थापितों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर रिलीफ डिपार्टमेंट पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस हवाले से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं और अभी तक इनकी जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या आपने इनसे बातचीत की, क्या कुछ कहना है इनका? समय में ये लोग आतंकी पीड़ित लोग हैं जो अपने स्थानों की तरफ आए थे अपने परिवारों की जान बचाने के लिए। लेकिन इतने साल होने के बाद भी अभी भी ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिन्हें माइग्रेंट का दर्जा नहीं दिया गया, और जिन लोगों को उस वक्त माइग्रेंट का दर्जा दिया भी गया था, अब उनके परिवार बढ़ चुके हैं। उन परिवारों के नाम ना ही राशन कार्ड में है, ना ही वोटर कार्ड बन पाए हैं, ना ही कोई सरकारी दस्तावेज इनके बन पा रहे हैं। और दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक इनका मसला नहीं सुलझ पाया है। जैसे अब राशन कार्ड पर बच्चों के नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए थे इन्होंने अपनी मांगों को लेकर, आज फिर ये सड़कों पर है। बहुत सारी फैमिलीज हैं और बहुत सारी फैमिलीज और आगे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो जाहिर तौर पर परेशानी तो है। और आज क्या कहना है इनका? प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि प्रशासन इनकी जल्द से जल्द सुनेगा। इस बात का जवाब ये खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बार आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, आज एक बार दोबारा से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है कि सरकार तक आवाज पहुंचेगी और मसला सुलझेगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज को आगे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं जो हमारा एलजी प्रशासन है उसको, कि अगर केंद्र सरकार
का कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए कई सारे पैकेजेस दिए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए। तो अगर वो पैकेजेस उन्होंने दिए हैं तो वो कहाँ गए? ये ओनली कश्मीरी माइग्रेंट्स को अगर वो पैकेज दे रहे हैं तो इसमें डोडा माइग्रेंट्स का भी कुछ हक है, जिनके वहां पे इतनी सारी किलिंग्स हुई हैं, जिनके किसी का भाई उस टाइम पे मारे गए हैं, किसी के पापा मारे गए हैं, किसी की बहन को मौत के घाट उतार दिया गया है। पर्टिकुलरली मतलब एक इंडिविजुअल एक हिंदू कम्युनिटी को वहां पे टारगेट किया था, जिस वजह से हम लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। वहां से हम एक रेफ्यूजी बन के यहाँ पर एक रेफ्यूजी की जिंदगी जो हम यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, तो ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, ना समझ सकता है। तो मेरा कहना केवल और केवल ये अपना राज्य सरकार को, एलजी प्रशासन को और केंद्र सरकार को ये एक चेतावनी है हमारी तरफ से कि आप वैसे बड़े बड़े बयान मतलब देते हैं कि हमने ये कर दिया माइग्रेंट्स के लिए, हमने कॉलोनियां बनाई हैं, आप पर्टिकुलरली कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए मत देखिए ना, डोडा माइग्रेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी कुछ ना कुछ इसमें हक बनता है। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो आते हैं उनमें हमारा कोई बच्चा नहीं, कोई बच्ची नहीं, ठीक है। आज यानी कि किसी भी स्कीम का हिस्सा आप लोगों को नहीं बनाया किसी स्कीम का नहीं। आज देखिए, आज मैं मैरिड हूँ, 2013 में मेरी शादी हुई थी, आज तक मेरी वाइफ का नाम मेरे राशन कार्ड में नहीं है। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि ना ही इनके परिवार के लोगों के नाम को ऐड ऑन किया जाता है, जो भी माइग्रेंट्स के लिए बेनिफिट्स आते हैं वो इन परिवारों को मिल ही नहीं रहे। क्या आप सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं? ये सवाल ये उठाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी इनसे ब्राइब भी मांगी गई थी कुछ एक साल पहले, कुछ जो यहाँ पे ऑफिसर रह चुके हैं उनके द्वारा। तो ऐसे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि अंदर क्या कुछ बातचीत चल रही है और इन लोगों तक सरकार के बेनिफिट नहीं पहुंच रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से डोडा माइग्रेंट्स से रितिका ने इस लाइव में बातचीत की और आपने देखा उनका कहना था कि सिर्फ आप कश्मीरी माइग्रेंट्स की दिक्कतों पर गौर ना कीजिए, डोडा माइग्रेंट्स भी हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, आगे बच्चे हैं जिनके राशन कार्ड पर नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद है इंतजामिया जल्द से जल्द इनकी गुहार पर जो है गौर फरमाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू के ग्रामीण हलकों के किसानों की गेहूं की फसल के लिए हालिया बारिश जहां पर वरदान साबित हुई है, वहीं कंडी इलाकों के किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कठुआ के कंडी इलाकों के किसानों की गेहूं की फसल इस बारिश ने बर्बाद करके रख दी है और गेहूं की फसल खेतों में बिछ चुकी है और किसान वर्ग अपना माथा पीटने को मजबूर हो रहा है। किसानों ने उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से क्या मांग की है, इस पर थोड़ी देर में हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन करेंगे और इस हवाले से सारी जानकारी देंगे। फिलहाल किसानों की दिक्कतों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण हलकों के किसान तो हालिया हुई बारिश से कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम कंडी इलाकों के किसानों की बात करें तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी हो गई है। कठुआ के कंडी इलाकों के किसानों की जो गेहूं की फसल है, इस बारिश ने बर्बाद करके रख दी है। तस्वीरें सीधा कठुआ के कंडी इलाके से आपको दिखा रहे हैं और जो किसान हैं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और वहीं पर किसानों को जो अब ये नुकसान हुआ है, इस बारिश से नुकसान हुआ है, उससे वो प्रशासन से भरपाई की गुहार मांग रहे हैं। चलिए रुक करते हैं, कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, किसान बेहद परेशान हैं और इसकी भरपाई की जो उम्मीद प्रशासन से लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना है किसानों का? प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि ये जो बीती रात से जो बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है हमारे इलाके में, खासकर कठुआ के जो तराई वाला इलाका है, जो निचला इलाका है, पंजाब के साथ लगते जो एरिया है, उनमें जो जहाँ पे गेहूं की फसल जो खड़ी थी खेतों में, उसको काफी नुकसान हुआ है और काफी तेज हवाएं चल रही थी। जो गेहूं की खड़ी फसल है वो नीचे गिर गई है और जिससे किसानों में काफी रोष पैदा हो गया। किसान जो है अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका काफी नुकसान हो गया है। इसकी मांग को लेकर आज मढ़ी में किसान एकत्रित हो रहे हैं और सरकार से मांग करने के लिए एक उन्होंने प्रोग्राम जो है वो अभी देर बाद शुरू होने वाला है।
बात करूं तो पूरे कठुआ जिले की, तो यहाँ पे जो कृषि विभाग के जो चीफ अधिकारी है उनके मुताबिक करीब 46,000 के हेक्टेयर के करीब जो कच्चे में गेहूं की फसल जो है बिजाई की गई है। लेकिन जो उसका जो नीचे का एरिया कंडी के इलाकों के लिए ये बारिश काफी अच्छी रही, लेकिन जो हमारे तराई वाला इलाका है किसानों के पानी जो है बारिश का खड़ा है, जिसके कारण इसकी फसलें हैं फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो बात करूं जो बारिश की, तो मौसम विभाग के मुताबिक जो है करीब 42 mm बारिश जो पिछले 24 घंटों में जिला में जो रिकॉर्ड की गई, इसके कारण काफी पानी जो है वो खेतों में खड़ा होने से किसान जो है वो चिंतित हो गए हैं कि उनकी फसल जो है तैयार थी, क्योंकि आने वाले 15-20 दिन बाद जो है का काम भी वो है शुरू होने वाला था का। जी शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो रंजीव, कठुआ के किसानों की परेशानी से जिस तरह से अवगत करवा रहे थे और बता रहे थे कि बेहद उम्मीदें किसानों की इंतजामिया से जुड़ी हुई हैं कि इस मुश्किल समय में इंतजामिया उनका पूरा साथ देगा। तो जहां हमने कठुआ के किसानों की बात की, तो चलिए अब पुंछ जिले के किसानों की बात कर लेते हैं। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में खाद न मिलने से गुस्साए किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने आज प्रदर्शन कर प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है और किसानों के मुताबिक खाद न मिलने की वजह से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर रहा है और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। आखिर किस वजह से किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ा और क्यों आखिर ये मजबूर हुए, थोड़ी देर में संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सुरनकोट के किसान हैं खाद ना मिलने से परेशान हैं, जिसके चलते अब सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि प्रशासन हमारी अनदेखी कर रहा है, किसानों का जो दुख तकलीफें हैं उसे समझने में असमर्थ है। तो चलिए हमारे साथ सुरनकोट से हमारे संवाददाता आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जी आकाश, बताइएगा, किसानों की परेशानी को लेकर बात कर रहे हैं और बात करें फिलहाल किसान जो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? दूर दराज इलाका जो है बख्तियार से लेकर मई तक कुछ लोगों ने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में जो है एहतजाज किया। उनका कहना था कि हमें जो है खाद की काफी कमी लग रही है, जिससे हमारी जो है खेती बाड़ी करने में जो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा है। उन्हें बात जो है प्रशासन से बात नहीं, लेकिन अभी तक कोई भी सफाई नहीं हुई जिनका। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अब खाद नहीं मिल रही है तो कितना नुकसान जो है इन्हें झेलना पड़ रहा है? हाँ, लोगों का कहना है कि काफी सारा अपना नुकसान है। उन्होंने ये भी मांग किया कि अगर आने वाले वक्त में हमें खाद की मिलती तो हमें इसका मुआवजा दीजिए। उसके बाद कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सीनियर ऑफिसर से हमारी बात की और उनका कहना है कि सरकार जो है इसको लिक्विड में तब्दील कर दिया, तभी जो है हमारा जो है अभी तक ये नहीं पहुंचा। और उनका ये भी कहना है कि एडवांस में हमने पेमेंट भी की है, लेकिन अभी तक जो है इसकी ये वजह है कि सरकार जो है इसको लिक्विड में तब्दील कर दिया। आने वाले कुछ समय में दोबारा जो आ जाएगी। चलिए शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे और वहाँ की किसानों की परेशानी से जो अवगत करवा रहे थे। और किसान जिस तरह से आज काफ़ी गुस्साए नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुरनकोट तहसील में जिस तरह से खाद नहीं मिल रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है और अब जिस तरह से प्रदर्शन कर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और उम्मीद है कि इन पर भी, इनकी दुख तकलीफों पर भी गौर फरमाया जाएगा। कठुआ जिले के दूरदराज के इलाकों में मौसम के बिगड़े मिजाज का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सरथल और डुगन ब्लॉक में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। और तो और नाठी नाला इलाके पिछले लगभग 4 दिनों से पहाड़ दरकने से ये इलाका जिले के अन्य इलाकों से पूरी तरह से कट चुका है। इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है, कई जगह पर बारिशों का सिलसिला जारी है और कई जगह पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। अगर हम चिनाब रीजन की बात करें या फिर वादी कश्मीर में कुछ जगहों पर जैसे गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई, सरथल और डुगन ब्लॉक में भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जो है बाधित हो रही है। और तो और अगर बात करें हम नाठी नाला इलाके की, तो लगभग 4 दिनों से पहाड़ दरकने से ये इलाका जिले के अन्य इलाकों से पूरी तरह से कट चुका है और इसी
के चलते क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, एक बार फिर हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि जो इलाके पूरी तरह से बाकी इलाकों से कट चुके हैं वहां के लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं। जी रंजीव, फटाफट से अपडेट कीजिएगा। कनेक्टिविटी जहां जहां टूट चुकी है उसे लेकर लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि जो क्षेत्र है, बनी सब डिवीजन है, इस इलाके में जो 24 घंटों में जो बारिश हुई है और बड़ी ज्यादा बर्फबारी, मूसलाधार बारिश हुई और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और जिसके कारण कई इलाके हैं जो बनी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। बात करूं सब डिवीजन के टुगल ब्लॉक की, वहां पर नाले में जो पहाड़ ददक रहे हैं और खिसक रहे हैं लगातार पिछले 4 दिन से पूरी तरह से रास्ता जो है वो बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहाँ पर जरूरी अशियाओं की जो है वो कमी हो गई है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले एसडीएम बनी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से वहां का रास्ता जो है वो बहाल हो सके, लेकिन पहाड़ों से लगातार मलबा आने से वहां पर जो है वो काम करना काफी दुश्वारियों भरा हो रहा है, जिसके कारण जैसे बारिश और बर्फबारी थमने का इंतजार किया जाएगा उसके बाद जो है वो रास्ते को बहाल करने की कोशिश भी की जाएगी। आपको बताऊं कि नवरात्र जो चैत्र के नवरात्र चलते हैं उसके चलते बनी के जो मंदिर हैं, जैसे जोड़िया माता का मंदिर है, वहां पर तो आपको आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वहां पर भी जो बर्फबारी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। उसका परिसर में बर्फबारी, वहां पहाड़ पर बर्फ गिरने से जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने की जो संख्या है उसमें भी काफी कमी आई है और जैसे ही बर्फबारी का सिलसिला थमेगा लोग जहाँ जो है उनके उत्साह में बिल्कुल कमी नहीं रहेगी और एक बार फिर से माता के दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़ेंगे। तो पिछले 24 घंटों में करीब 44 mm के करीब जो बारिश है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कि अगले जो 5 दिन है वहां पे साफ रहने की उम्मीद है। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए रंजीव मेहता, हमारे संवाददाता जिस तरह से ज्वाइन किए हुए थे और कठुआ से जानकारी पहुंचा रहे थे कि दूर दराज के इलाकों में जैसे मौसम बिगड़ा है उसका असर वहां पर साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सरथल और डुगन ब्लॉक में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जैसे कनेक्टिविटी टूट चुकी है और लोगों को फिलहाल परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द इंतजार है मौसम साफ होने का ताकि उनकी परेशानियां ये दूर हो सके। पवित्र चैत्र नवरात्रों के चौथे दिन आज माता के तीसरे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था और श्रद्धालु मां कुष्मांडा के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जहां पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू में बाहुफोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में भी लोगों का जो आना जाना है लगातार हुआ है और वो शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। जय माता की। दुख मिटाने वाली माँ दुर्गा के रूप में आज कुष्मांडा के रूप में चौथे नवरात्र की पूजा की जाती है। अपनी मंद एवं हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने वाली इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तो इस देवी ने अपनी मंद मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजी महामाया भी कहते हैं। और आज चौथे नवरात्र पर मां भगवती के रूप में 4 कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय माता की। आज चैत्र नवरात्रे का चौथा दिन है और माता रानी के दरबार में सारे श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं माथा टेकने के लिए। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवर्ष जो है वो तरक्की करे, लोग सुखी रहें, जो ये कोरोना वगैरह जो बीमारियाँ चल रही हैं इनसे निजात मिले और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे बावे वाली माता के दरबार के दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। आज मौसम बहुत सुहाना है, माता रानी की कृपा से देखो आप श्रद्धालु आ रहे हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं। मैं तो सभी जम्मू वासियों को बोलूँगा कि माँ के दरबार में आओ, मत्था टेको और अपनी जोलियाँ भर के ले जाओ। माँ बावे वाली सबकी रक्षा करती है। बाकी मौसम के लिहाज से देखो छोटी छोटी बारिश भी हो रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं। सुबह से रौनक ऐसी लगी हुई है।
बाकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। महंत बेटा जी की एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है, पुलिस की भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। किसी श्रद्धालु को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो भी आ रहा है खुले खुले दर्शन करके अपनी झोलियां भर के माता रानी से ले जा रहा है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि मां बावे वाली सबको सुख शांति प्रदान करे। जय मां। अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन कर रहे जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जेएंडके ऑल डेलीवेजर यूनियन को 213 दिन हो चुके हैं और इन लोगों ने आज भी प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी मांगों के संबंध में एक बार भी कोई अधिकारी उनसे मिलने यहां पर नहीं पहुंचा। साथ ही कहा कि इस महंगाई के दौर में उनका गुजर बसर अब मुश्किल हो गया है और इन्होंने एलजी प्रशासन से उनकी मांगों की ओर ध्यान देने की अपील की है। आज हमें यहाँ पर बैठे हुए 213 दिन हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए प्रशासन का तो कोई बंदा नहीं हमारे पास, हमारी सुध लेने तक अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुँचा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, माननीय एलजी साहब के आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि एलजी साहब जल्द से जल्द हमारे ये जो 61,000 डेलीवेजर है, चाहे इरीगेशन का हो, चाहे राबी तबी का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे पीएचई का हो, चाहे फ्लोरिकल्चर का हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कृपा करके मेहरबानी करके, माँ माई के नराते चल रहे हैं, कृपा करके इनके ऊपर कोई अच्छा फैसला लाइए ताकि ये जो 61,000 डेलीवेजर भड़क चुका है ये भी चैन की सांस ले सके और इनके हक में भी कोई फैसला आए और ये भी अपने काम काजों को चला जाए। सर देखिए, जैसे अब 213 दिन हो गया, बच्चों की एडमिशन कराना तो नामुमकिन बात है, क्योंकि ये 9,000 में से तो ना तो हमारे बच्चों का गुजारा हो सकता है, ना हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, ना हम अपने घर को चला सकते हैं। इतनी महंगाई के दौर में मैं फिर आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब के आगे यही अपील करता हूँ, ये जो 25 के 25 विधायक है उनके आगे अपील करने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि माननीय एलजी साहब ही हमारी बात को अगर ये सुन रहे हैं तो मैं फिर हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे हक में सर फैसला लाया जाए ताकि हम भी अपने घर का गुजारा बसर अच्छी तरह से कर सकें। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली सीआरपीएफ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में जम्मू के पटोली ब्राह्मणा इलाके में सीआरपीएफ के 160 बटालियन के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज एक मेडिकल कैंप लगाकर कई लोगों को राहत पहुंचाई और इस कैंप में सीआरपीएफ के डॉक्टरों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी मुहैया करवाई। 2023 का सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें यहाँ का आम पब्लिक को फ्री मेडिकल चेकअप एवं ज़रूरत के मुताबिक इनको फ्री मेडिसिन भी दिया जाएगा। इसमें मदद करने के लिए सिर्फ सीआरपीएफ का डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन यहाँ का लोकल डॉक्टर्स का भी मदद लिया गया है। सीआरपीएफ द्वारा काफ़ी सिविक एक्शन प्रोग्राम सभी जम्मू में करना है। अभी मेडिकल कैंप्स की बात करें तो हमारे बटालियन को 3 मेडिकल कैंप्स करने का मौका मिला है। उनमें से लास्ट वीक हमने 2 मेडिकल कैंप्स ऑलरेडी कर चुका है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।